अंतर्मना के जीवन की घटना कुछ अनछुए पहलू ऐसे हैं कि जिनको आज भी यदि स्मरण करते हैं तो एक अलग आनंद की एक अनुभूति होती है। जब अहमदाबाद में जीरो रोड पर पहुँचे, वहाँ से जेल में प्रवचन करने गए थे, साबरमती जेल में। और प्रवचन करके लौट करके जैसे ही आए, उस 16 रोड के भगवान पार्श्वनाथ के जिनालय में बैठ विराजे ही थे, इतने में एक महिला आई और उनके चरणों के पास बैठ करके रोने लग गई, आंसू बहाने लगी। अरे क्या हुआ? कहने लगी, गुरुदेव मुझे बचा लो, मेरा परिवार बचा लो। क्या हुआ? मैं अकेली हूँ। हाँ ठीक तो है, मेरा एक ही बेटा है और वो जेल में बंद हो गया। उसने कोई अपराध नहीं किया, वो वहाँ से निकल रहा था। क्या किया उसने? निकल रहा था, कुछ लोग वहाँ पर कुछ खेल रहे थे, वो खड़ा हो गया ऐसे ही। वो तो सब भाग गए और पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए। वो तो निकल रहा था, उसका कोई दोष भी नहीं। अरे कमाल हो गया। तो आचार्य श्री ने इतना ही, मुनिश्री ने इतना ही कहा, अंतर्मना ने, कि तुमने पहले क्यों नहीं कहा? हम लोग वहाँ गए तो थे, तो गलत फहमियाँ हो सकती है, कोई बात नहीं। वो आंसू बहाती रही, अंतर्मना कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक स्लिप में कुछ लिखा और वो स्लिप उसको पकड़ा दी और वो आंसू बहाते हुए चली गई कि लो, कुछ बोल ही नहीं रहे, मुझसे कुछ कह ही नहीं रहे, है ना। वो मुस्कुरा रहे थे। अंतर्मना मुस्कुराहट के धनी हैं, हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं बस। और वो गई। उसके अगले ही दिन प्रातः उसका बालक आ गया। उस पर्ची में यही लिखा था कि चिंता मत करो, सुबह तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और वो दो मध्याह्न में अपने पुत्र के साथ पुनः दर्शन करने आई। कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती, क्या ऐसा भी हो सकता है? आपकी मुस्कुराहट ने, आपके पास आने से आज आपने मेरे बेटे को वापस ला दिया, वापस मेरा जीवन मेरे पास आ गया। अंतर्मना की बरसती हुई कृपा, जिसके बारे में हम आंकलन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वो करुणा, उनकी करुणा, उनका वात्सल्य कब किसके जीवन में घटित हो जाए, परिवर्तन ले आए, कोई नहीं जान सकता। वे मौन और मुस्कान के धनी हैं, कहते किसी से कुछ नहीं, अपने आप में रमण करते हुए, लेकिन जानते सब कुछ हैं, समझते हैं। करुणा भाव से सबका उद्धार करने के लिए ही बोलते हैं, अन्यथा बोलते भी नहीं। उनके हर वचन एक न एक सूत्र के रूप में हैं और जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। वो कभी गलत नहीं कहते। वो अक्सर कहा करते हैं कि तुम्हारे एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आने चाहिए, अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो पास तो गधे भी हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात इसका तात्पर्य है, जिनका गलत ध्येय होता है पास वो भी हो जाते हैं, है कि नहीं? आप कैसे भी कर्म करें, तप कर रहे हैं, तब भी आप नव मिथ्यात्व जीव गलत सोच के साथ होता है, फिर भी नव ग्रव्यक तक पहुंच जाता है। सोचो जरा, होता कि नहीं होता? लाल बत्ती रहती है, कभी कभी कोई अचानक पार कर जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं सब लोग पार कर जाएं। वो पार कर गया, कर गया, कोई बात नहीं। तो इसलिए अपने ध्येय को, अपने उद्देश्य को व्यवस्थित रखो, गलत मत रखो। छोटे छोटे सूत्र बातों में गहराई लिए हुए होते हैं, उन गहराई को समझने की आवश्यकता है। पूरे आनंद के साथ खुशबू जी, अंतर्मना का कहना है, जिंदगी को हमेशा एक फूल की तरह जियो, वाह वाह वाह। जो खुशबू भी दूसरों को देता है और टूटता भी दूसरों के लिए है। क्या बात है। जया। इतनी अच्छी पंक्तियां मामा जी बोले। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे? मिट नहीं जाए। जीवन है पानी की बूंद, जीवन मिला है, कब सागर बन जाए, सागर से मिल जाए, अपने जीवन को धन्य कर ले, कब वो प्रभु के चरणों में पड़ के गंधोदक बन जाए। सोचो जरा, आओ अपने जीवन को सार्थक करें। प्रभु की भक्ति, अर्चना, आराधना, मंत्र जाप से पूरे आनंद के साथ हित मित
वचन बोलते हुए, अपनी वाणी व्यवहार को ठीक रखते हुए बस जीवन अच्छा हो जाएगा। जीवन के कुछ अनछुए पहलू। अंतर्मना आचार्य श्री के बारे में हम भला क्या कह सकते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में आप घूम के आ जाना, माइग्रेन का इलाज कहीं नहीं है। होता तो है इलाज, लेकिन लोगों को संतुष्टि नहीं हो पाती कि मेरा माइग्रेन कुछ समय के लिए ठीक हुआ, वापस हो जाता है, दोबारा उभर करके आ जाता है। लोग मेडिसिन खाते रहते हैं, दवाई जब तक खाते हैं दवाई तब तक ठीक रहता है, फिर वापस हो जाता है। लेकिन अंतर्मना के पास अपनी तप, त्याग, साधना, आराधना से जो उनके पास आता है और वो उसको मंत्र पढ़ करके बस जो भी दे देते हैं, उसका माइग्रेन हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अर्थात उनके सूत्रों को अपने जीवन में अंगीकार करो, तदनुरूप आचरण करो, तुम्हारे जीवन से माइग्रेन हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगा। अपनी सोच को व्यवस्थित रखो। पूरे, हाँ दिगंबर जी कहाँ चले गए, आ जाओ। इसलिए पूरे आनंद के साथ में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में 21 से 25 नवंबर तक तरुण सागरम में क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज, जिन्होंने पूरे जगत को बोध दिया कड़वे प्रवचन के माध्यम से, एक विशिष्ट पहचान संपूर्ण समाज को, जैन समाज के लिए प्रदत्त की। ऐसे क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज के समाधि स्थल तरुण सागरम में होने जा रही है भगवान बनने की यात्रा। 21 से 25 नवंबर वर्तमान के श्रेष्ठ साधक, आराधक, मौन मुस्कान के धनी, श्रम और धैर्य, समता को रखने वाले ऐसे अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य व निर्देशन में, और अवसर प्राप्त होगा 28 एवं 29 नवंबर को प्रथम आचार पदारोहण दिवस अंतर्मना का मनन नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुणानुवाद सभा के साथ हम आप सबको अनलॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अभी से मन को बना के रखना। हम तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। तरुण सागरम में संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज द्वारा प्रेरित निर्मित तरुण क्रांति मंच के तत्वावधान में होने जा रहा है। आप इन तारीखों को ध्यान रखना और अपने कार्यक्रम को व्यवस्थित कर लेना। स्थिति परिस्थिति को, अनलॉकडाउन के नियमों को ध्यान में रखते हुए पूरे आनंद के साथ अंतर्मना का वर्षा योग गिरिडीह में चल रहा था, और वहाँ पर एक जोड़ा पेयर अमेरिका से आया। पर्युषण पर्व का समय नज़दीक था और उसने कभी व्रत उपवास नहीं किए थे। अंतर्मना ने उपवास के बारे में बोला। संसार में खा के मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, न खा के मरने वालों की संख्या कम है। उसने कहा कि उसको कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ, क्या आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उपवास करेंगे? बोले नहीं, ऐसे ही उपवास करेंगे। बोले हाँ, कमाल की बात, कितने दिन? बोले 10 दिन ऐसे ही रहेंगे। हाँ, और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बोले नहीं। अच्छा। और उसने विचार किया कि जब अंतर्मना कह रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। बोला मैं तो 2 घंटे से ज़्यादा रह नहीं सकता, मुझे तो हर समय कुछ ना कुछ पीने को, पानी, ड्रिंक चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, कुछ चाहिए, मैं तो ऐसे रह नहीं सकता। अच्छा, कोई बात नहीं। अंतर्मना ने उससे कहा तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे भीतर भी क्षमता है। बोला सच में? बोले हाँ, तो मुझे करना है। और वो पति पत्नी दोनों, शादी को मात्र उनके 2-3 साल हुए थे और उन्होंने नियम ले लिया। अब अंतर्मना ने उनको नियम दिया 2 घंटे तक, 2-2 घंटे करके। पहले 2 घंटे में कुछ नहीं खाना पीना, ठीक है, 2 घंटे निकल गए। फिर अगले 4 घंटे में बोले कुछ नहीं खाना पीना, वो भी निकल गए। फिर अगले 4 घंटे में, इस तरह करते करते पहला दिन बीत गया। अब तो रात हो गई। बोले जब दिन बीत गया तो रात भी बीत जाएगी। रात बीत गई, अगले दिन प्रातः हुई। उनको अच्छा लगा,
बोले आज पहली बार हमने कुछ खाया पिया नहीं, तो हमें अच्छा लग रहा है और हमारे मन प्रशस्त है। उन्होंने अगले दिन भी ऐसे ही किया। इस तरह करते करते उन्होंने पूरे 11 दिन के पर्वराज पर्यूषण पर में उपवास कर लिए बिना कुछ खाए पिए हुए। सोचो जरा, ऐसे अंतर्मना स्वतः ही प्रेरणा दे करके लोगों के भीतर उस ज्योति को जागृत कर देते हैं। याद रखना, हम सब बुझे दीपक हैं, वो प्रकाशित दीपक हैं, और एक जलता हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपकों को जला सकता है। आज तक बुझे हुए दीपक कभी किसी को नहीं जला पाए, लेकिन जब भी प्रकाशित हुए, जलते हुए दीपक से प्रकाशित हुए। अर्थात हमको अंतर्मना के सन्निकट पहुंच करके उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है, तो अपना दीपक भी प्रकाशित हो जाएगा। अर्पण और समर्पण तुम्हारा सच्चा होगा, श्रद्धा के साथ होगा, तो फिर संसार की कोई ताकत तुमको बुझा नहीं सकती। तुम्हारा दीपक भी प्रकाशवान रहेगा। इसलिए अंतर्मना के सन्निकट आओ, और उनके नाम में ही वो शक्ति है। उनके नाम का स्मरण करो तो तुम्हारे कार्य आसान हो जाएंगे, तुम्हें समस्याओं से समाधान के मार्ग प्राप्त हो जाएंगे। आने वाले समय में 31 अक्टूबर पूर्णमासी का दिन, और पूर्णमासी को दिन पर अद्भुत अदिति अनुष्ठान ग्रह शांति संस्कार महोत्सव अंतर्मना के सन्निधि में उन्हीं के मुखारबिंद से उनके निर्देशन में होने जा रहा है। मनसापूर्ण महावीर में साधना महोदधि की अदिति अनुपम भेंट, जिसमें गृह शांति, घर परिवार व्यापार में क्लेश संक्लेश अशांति के लिए ग्रह शुद्धि, सक्लीकरण, मंत्र स्थान एवं सर्वकार सिद्धि हेतु हवन अनुष्ठान शरद पूर्णिमा के विशेष नक्षत्री चक्र में होने जा रहा है मनसापूर्ण महावीर में। ठीक प्रातः 9:30 बजे से आप जिनवाणी चैनल, यूट्यूब, अहिंसा चैनल, अंतर्मना वाणी फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और होगा अंतर्मना बाल संस्कार महोत्सव। उसमें 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बालक बालिकाएं पार्टिसिपेट हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। आप अपने घरों पर रह करके इस अनुष्ठान को कर सकते हैं आनंद के साथ में। लेकिन जो मनसापूर्ण महावीर मुरादनगर, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जैन परिवार, उनके बालक बालिकाएं यहाँ पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा करके, जिनकी एप्लीकेशन स्वीकृत हो जाएगी, वो यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन आज ही कराएं। संपर्क करें अजय सेठी धुलियान, आकाश जैन सोनकच्छ, डॉक्टर संजय जैन इंदौर। रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। आपको उस दिन क्या करना है, कौन सी सामग्री लेकर के बैठना है, क्या तैयारी करनी है, ये सब जानकारी आपको आपके फ़ोन पर उपलब्ध होगी। पूरे आनंद के साथ में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अंतर्मना के बारे में उन्होंने जन जन का उद्धार अपनी साधना आराधना के माध्यम से करने का सत्प्रयास किया है। उनके उपदेश जन जन के कल्याण के लिए होते हैं। जिस प्रकार अगर प्रभु नहीं बोलते, उनका निर्वाण निश्चित था, अंतर्मना भी नहीं बोले, निश्चित है निर्वाण, लेकिन जन जन के कल्याण के लिए, हम सबके उपकार के लिए, भटकतों को वापस पुनः सही राह पर चलने की प्रेरणा देने वाले, उनका स्पष्ट रूप से कहना है, मैं मोक्ष मार्ग प्रदाता नहीं हूँ, मैं तो मोक्ष मार्ग का पथिक हूँ, अभी इस पर चल रहा हूँ, तुम भी चल सकते हो, हिम्मत करो।
भीड़ से तुम्हें ही निकलना पड़ेगा। निकलोगे तो जरूर एक न एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लोगे। वो संजीव भैया मैसूर में, कर्नाटक प्रांत का मैसूर, जहाँ वर्षा योग चल रहा था, सिर्फ साइकिल से दर्शन करने के लिए आते थे और दर्शन करते, उनके द्वारा होने वाले अनुष्ठान में बैठते, कन्नड़ भाषा बोलते थे, वही जानते थे, कन्नड़ भाषा इंग्लिश, अंतर मना कन्नड़ भाषा नहीं बोलते थे, वो तो अपनी राष्ट्रीय मातृभाषा हिंदी में ही बोलते थे और उसको वहाँ पर वो ट्रांसलेट करके हेगड़े जी उसको बोला करते थे, फॉरवर्ड करते थे। उसकी समझ में आया, अरे कमाल हो गया, मैं अब तक कहाँ भटक रहा हूँ, अब चाहे कुछ भी हो, मुझे सतगुरु की खोज थी, मुझे मेरा गुरु प्राप्त हो गया। और उन्होंने अपने आप को अंतर्मना के चरणों में समर्पित कर दिया। वो और कोई नहीं, एलक पर्व सागर जी महाराज हैं। सन 60 में जिन्होंने बीएससी को कर लिया था, जिन्होंने राष्ट्र संत विद्यानंद जी की 20 साल तक अनवरत उनकी सेवा में रहे, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया लिखाया। ऐसे विद्वान, मौन और मुस्कान जिनके पास हमेशा विद्यमान रहती है, जो 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा अभी तक नमोकार मंत्रों की जाप कर चुके हैं, निरंतर अपनी साधना आराधना में संलग्न रहते हैं, पास में आओ, तुम्हारा जीवन भी पर्वमय हो जाए। तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज का एक छोटा सा नियम, आज अष्टमी, कल अष्टमी थी और आज अष्टमी प्रातः में थी, अभी नवमी लग गई, दोनों ही तिथियां एक साथ पूरे आनंद के साथ में। आज छोटा सा नियम कि आज आपको जहां भी हो, जहां भी रहो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप मेरी भावना आज जरूर पढ़ना, निश्चित रूप से पढ़ना। मेरी भावना पढ़ोगे तो आपके परिणाम अच्छे रहेंगे। उसमें इतना ही तो लिखा है, अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। आप देखना, उसको पढ़ना, गुनगुनाना, मेरी भावना को आज जरूर पढ़ना, जिससे आज के दिन मेरी भावना पढ़ी गई। पड़ोसी की नहीं पढ़ना, दूसरे के नहीं पढ़ना, अपनी भावना। उसमें यूट्यूब पे देखना, गूगल में देखना, सर्च करना, मेरी भावना आपको मिल जाएगी, जरूर पढ़ लेना। और जो भी आपका इष्ट मंत्र हो, प्रिय मंत्र हो, आप जिसको फॉलो करते हो, जिस गुरु को मानते हो, उनका स्मरण करते हुए उस मंत्र की आप ज़्यादा तो नहीं, 9 बार जाप जरूर कर लेना। बस इतना करके फिर आप घर से बाहर कहीं भी निकलेंगे, किसी भी कार्य के लिए जाएंगे, तो सफलताएं आपके पास होंगी, कठिनाइयाँ दूर होंगी। हैव ए नाइस डे। जिनका बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी इतना ही।